बुरी आदतें अगर वक्त पर नहीं बदली जाए तो वह आदतें आपका वक्त बदल देती है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त, इस चैनल का होस्ट जतिन पड़ियार। दोस्तों एक दिन की बात है, एक साधु गांव के बाहर वन में स्थित अपनी कुटिया की ओर जा रहा था। रास्ते में बाजार पड़ा और बाजार से गुजरते हुए साधु की दृष्टि एक दुकान में रखी ढेर सारी टोकरियों पर पड़ी। उसमें खजूर रखे हुए थे। खजूर देखकर साधु का मन ललचाने लग गया। उसके मन में खजूर खाने की इच्छा जाग उठी, किंतु उस समय उसके पास पैसे नहीं थे। उसने अपनी इच्छा पर नियंत्रण रखा और कुटिया पर चला गया। कुटिया पहुंचने के बाद भी खजूर का विचार साधु के मन से नहीं गया। वह उसी के बारे में सोचता रहा और रात में वह ठीक से सो भी नहीं पाया। अगली सुबह जब वह जाग गया तो खजूर खाने की इच्छा की पूर्ति के लिए पैसे की व्यवस्था कैसे होए उसके बारे में सोचने लगा। सूखी लकड़ियां बेचकर खजूर खरीदने लायक पैसों की व्यवस्था के लिए वह अवश्य कर लेगा, यह सोचकर वह जंगल की ओर चला गया। सूखी लकड़ियां इकट्ठी करने लगा और काफ़ी लकड़ियां इकट्ठी करने के बाद उसने उसका गट्ठर बनाया और उसे अपने कंधों पर लाद कर बाजार की ओर चल पड़ा। लकड़ियों का गट्ठर काफ़ी भारी था, जिसे उठाकर बाजार तक की दूरी तक तय करना बहुत ही मुश्किल था, किंतु साधु चलता रहा। थोड़ी देर में उसके कंधों में दर्द होने लगा, इसलिए वह विश्राम करने के लिए एक स्थान पर रुक गया। थोड़ी देर विश्राम करने के बाद फिर से उन लकड़ियों को उठाकर चलने लगा। इसी तरह रुक रुक कर वह लकड़ियों के गट्ठर के साथ बाजार पहुंच गया। बाजार में उसने सारी लकड़ियां बेच दी। अब उसके पास इतने पैसे इकट्ठे हो चुके थे कि वह खजूर को खरीद सके। बहुत प्रसन्न होने के बाद वह खजूर की दुकान पर पहुंच गया और सारे पैसे उसने खजूर खरीद लिए। वापस अपनी कुटिया की ओर चल पड़ा। कुटिया की ओर जाते जाते उसके मन में विचार आया कि आज मुझे खजूर खाने की इच्छा हुई है, कल किसी और वस्तु की इच्छा हो जाएगी, कभी नए वस्त्र की इच्छा हो जाएगी, कभी अच्छे घर की, कभी स्त्री की और कभी बच्चों की, तो कभी धन की भी हो सकती है। तो मैं साधु व्यक्ति हूँ, इस तरह मैं अपनी इच्छाओं का दास बन जाऊँगा। यह विचार आते ही साधु ने खजूर खाने का विचार भी त्याग दिया। उस समय उसके पास एक गरीब व्यक्ति गुजर रहा था। साधु ने उसे बुलाया और सारे खजूर उसे दे दिए और इस तरह उसने सभी को इच्छाओं का दास बनने से बचा लिया। यदि हम अपनी हर इच्छाओं के आगे हार जाएंगे तो सदा के लिए अपनी इच्छाओं के दास बन जाएंगे। मन चंचल होता है, उसमें रहकर इच्छाएं उत्पन्न होती रहती है। वो उचित भी हो सकती है और अनुचित भी, अच्छी भी है और बुरी भी। ऐसे में इच्छाओं पर नियंत्रण रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सोच विचार कर इच्छाओं को देखकर ही उन्हें पूरा करने का कदम उठाना चाहिए, तभी जीवन में हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हमें इन इच्छाओं का दास नहीं बनना चाहिए, बल्कि इच्छाओं को अपना दास बना कर रखना चाहिए। मुझे आशा है इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इन दिस वर्ड, थैंक यू सो मच।